ओ नीली शेठ, रुक इधर। बड़े चक्कर लगा रहे हैं आजकल इस घर के। आपसे मतलब? आपके घर के थोड़ी ना चक्कर काट रहा हूँ। बकवास बंद कर। पूरे मोहल्ले में बदनाम है माँ बेटियां। अबे कैसी बात कर रहे हो? मुझे तो ये मोहल्ला ही बदनाम लगता है। और शर्म आनी चाहिए एक शरीफ औरत पे इल्जाम लगाते हुए। शरीफ? 2 दिन से सौलिया घर से फरार है और उसकी माँ उसे जगह जगह ढूंढ रही है, मोहल्ले वालों पे झूठी FIR कटवाकर। अरे लोग तो घरों को ताले लगा के भाग रहे हैं। ये तो मुझे पक्का आशिक लगता है। बात सुन, कहीं तू भी ना सौलिया की तरह गायब हो जाए, संभल के रहे। कल्टी कल्टी हो। चला सिंह यार, छोड़ गेम खेलने चले। चल। कौन कौन? जी अब्बू, घर आके मरो। जी अब्बू आया। अबे रुक जा ना। अबे रुक जा ना थोड़ी देर। अबे क्या? आइए। सौलिया बेटा। जी अम्मी। जी, अरे आप? ये कौन खड़ा है? हो खुदाया, कितना झूठ बोलते हैं मोहल्ले वाले। तरह तरह के बुहतान लगा रहे थे। सौलिया ये, सौलिया वो। मेरी तो समझ से ही बाहर। और आपने यकीन भी कर लिया? सुबह ही तो मिले थे हम। सौलिया बेटा, आप अंदर जाओ। शहजाद, पहले तस्दीक कर लिया करो, फिर सवाल। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। मैं जानता हूँ आप दोनों पर बहुत ही मुश्किल वक्त गुजर रहा है। अपने ही घर में आप लोग बंद हैं। मतलब ऐसे कौन जी सकता है? वो बीवी जो बेवा हो, वो बच्चियां जो यतीम हो, ऐसे ही जीना पड़ता है शहजाद, अपने नाकर्ता गुनाहों की सजा काटते हुए। प्लीज आप परेशान ना हो। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं। तुम बैठो, मैं खाना लेके आती। ये मिठाई लाया था मैं। क्या जरूरत थी इसकी? कोई बात नहीं। अम्मी, अम्मी आप रो क्यों रही हैं? शुक्र है तुम्हें मेरे आंसू तो नजर आ गए। आप मुझसे नाराज हैं? देखिए, आपके कहने पर तो मैंने अब्बू से भी माफी मांग ली और आलिया का भी नाम मेरे होंठों पर दोबारा नहीं आया। अच्छा किया, ऐसे नाम होंठों पे आने नहीं चाहिए जो दूसरों के लिए अजियत हो। नहीं, आपको भी आलिया का नाम अजियत देता है? तो मेरी अम्मी हैं आप, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे आलिया से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मैंने तुम पे कोई पाबंदी लगाई है कि तुम आलिया का नाम मत लो। तुम जाओ यहां से। अच्छा, मेरी बात सुने। अच्छा, इधर तो देखें। अच्छा, आप मेरी बात तो सुने। क्या बात है? मुझे कुछ बताएं तो सही। देखें, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं अब्बू से दोबारा माफी मांग लेता हूं, उनके पैर पकड़ लेता हूं। लेकिन अगर आप यूं ही चुपचाप खड़ी रहेंगी और इस तरह आंसू बहाती रहेंगी तो कैसे चलेगा?
मुझे कुछ बताएं तो सही। अक्सर ना सबको बहुत बेबस महसूस करती हूँ। सोचती हूँ कि अगर बच्चों का साथ हो ना तो माँ को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। अम्मी, तो क्या अम्मी को पछतावा है अपनी शादी करने पर? प्लीज, मैं हर कदम पे आपका साथ दूंगा और आपके घर की कुल रकम कल आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। शुक्रिया। अब तो आ गया ना आपको यकीन कि मैं आपका कितना ख्याल रखता हूँ। हाँ बेशक। आपसे गुजारिश करना चाह रहा था। अब जरूर कहो। मैं सोहलिया से कल निकाह करना चाहता हूँ। कल? लेकिन तुम्हारी फैमिली? मैं आपकी अम्मी से बात करवा देता हूँ। आओ। रानी, आजिज आ गई हूं मैं इससे। रानी, रानी, इधर दे मेरा। अम्मी यार, हाँ बीना, मैं रोज बैलेंस डलवाती हूँ, रोज तो मेरा सारा डेटा उड़ा देती है इसमें से। ये अपना फोन क्यों नहीं इस्तेमाल करती? हाँ बैलेंस होता है इसमें कभी। झूठी कहीं की, रोज इजी लोड कराती हूँ मैं तेरे फोन पे, मगर डेटा डेटा तूने मेरे फोन पे उड़ाना है? शहजाद, ये क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ शहजाद बेटा, हाँ ना, पैसे मिल गए थे, मुझे पैसे मिल गए थे। क्या निकाह कर रहा है? फौरन निकाह कर रहा है? अच्छा, ये बता लड़की कैसी है, कौन लोग हैं? पहली वाली से तो हसीन है ना? जी अम्मी जान, नहीं आप हैरान रह जाएंगी। और वैसे भी बहुत शरीफ और अच्छी फैमिली है। अच्छा, मुझे ये बता माली हालात कैसे हैं इन लोगों के? को पैसा शैसा है इनके पास? अम्मी स्पीकर पे नहीं ना, मुझे भी सुनना है। आपकी सोच से बढ़कर। अब बल्कि अम्मी जान, मैं आपकी बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम। शहजाद ने आपको सब कुछ बता दिया ना? हाँ हाँ, शहजाद मेरा बड़ा फर्मा बरदार बच्चा है और मुझे पूरा यकीन है इस पे, एतमाद करती हूँ इस पे। मैं बस एक गरीब बेवा हूँ, अपनी बच्चियों के साथ जिंदगी गुजार रही। मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है अगर आप भी शिरकत करती तो। जी बहन, देखिए मेरे तो घुटनों में तकलीफ है, मैं घर से तो नहीं निकलती। आप ऐसा करें कि शहजाद को अपना बेटा समझ के ये फरीजा जल्द अज जल्द अदा कर दे। बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। जी जी, अल्लाह हाफिज। शहजाद, तुम्हारी अम्मी तो बहुत ही अच्छी औरत है। अब तो कल फिर मैं मौलवी को ले आऊं? जैसे तुम्हारी मर्जी से बेटा। बहुत शुक्रिया। अब मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए। हाँ चलो।
हेलो दानियल सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हानिया, तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, बट मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा अहम है। मैं नहीं चाहती मुझ पर कोई भी उंगली उठाए। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी इज्जत नफ्स उतनी अजीज है जितनी अपनी। बस मैं भी यही चाहती हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको फातिमा के सामने। अरे नहीं नहीं, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई मलाल नहीं है। बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो तुम्हारे मन में है वो तुम बोल देती हो। बहुत शुक्रिया आपका। मैंने अपना फ्लैट ले लिया है और मैं शिफ्ट भी हो गई हूँ। जोया की देखभाल का मसला भी हल हो गया है। मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करूँगी। अच्छा, वो मैं आपको एड्रेस भेज रही हूँ, आप प्लीज़ वो ड्राइवर को सेंड कर दीजिएगा ताकि वो मुझे पिक कर ले सुबह। ठीक है, मैं ड्राइवर को भेज लूँगा। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, कल निकाह है, ना कोई माइयों, ना कोई मेहंदी, ना कोई और तैयारियां। महल्लेदारों का पता है ना, करने देते हैं तुम्हें माइयों मेहंदी तैयारियां। अच्छा, वो आपने शहजाद को कहा है कि ज्वेलरी और कपड़े ले आए? कहा तो है, देखो क्या लेके आता है। वैसे कीमत तो अच्छी दिलाई है उसने घर की। अम्मी, वैसे ये घर है तो हमारी विरासत, हमें भी हमारा हिस्सा दे दें इसमें। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। तुम लोगों को हिस्सा दे दे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने अपनी भी जिंदगी गुजारनी है ना। वैसे भी इस्लामाबाद जाके मुझे घर लेना है। अम्मी, वैसे ये तो ज्यादती है। मैं मरूंगी ना तो तुम तीनों को ही हिस्सा मिलेगा। बेवकूफ होते हैं वो माँ बाप जो अपनी जिंदगी में सारा कुछ औलाद के नाम करके खुद मोहताजी की जिंदगी गुजारते हैं। मैं तो अभी जवान हूं। खैर, सोने की तैयारी करो, सुबह निकाह है और निकाह की भी तैयारियां करनी है। ठीक है। फातिमा, बर्तनों को हाथ मत लगाना, ये बहुत कीमती है। जी? तुम रहने दो, मैं बर्तन धो लूंगी। नहीं नहीं अम्मी, मैं धो रही हूँ ना, आप तो थक गई होंगी, मैं कर लूंगी। अच्छा, तुम्हें बहुत ख्याल आ रहा है तुम्हें इस वक्त मेरा? पूरा दिन से तो तुम बाहर थी आज। और सुनो, शरीफा को बुलाना था तुम मुझे कॉल करती। घर मैं मैनेज करती हूँ, तुम्हारे बाबा नहीं। वो अम्मी, एक्चुअली अब वो थोड़ी देर बाद कॉल कर देते थे खैरियत पता करने के लिए, तो इसलिए मैंने उन्हें कह दिया। हाँ, हशमत को भी तो सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र होती है, मैं कौन लगती हूँ उनकी? और तुम्हें भी मुझ पे भरोसा नहीं है। मुझसे कहती तो मैं शरीफा को कह के कोई और अरेंजमेंट करवा लेती। तुम शरीफा को यहां से ले गए, मेरे तो हाथ पांव कट गए ना। और वैसे एक बात बताओ, ये कौन है तुम्हारी नई दोस्त, बेबस और मजबूर इस भरी दुनिया में अकेली? नहीं अम्मी, वो अकेली नहीं है, उसकी अम्मी भी हैं और बहन भी, पर वो थोड़ा दूर रहते हैं और उसकी अम्मी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती। तंज कर रही हो मुझ पे? मुझे तो समझ नहीं आता कि मैंने किया क्या है। जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम करती हो, अपनी मर्जी की मालिक को, मेरी मेड तक को तुम यहाँ से ले गई। बड़ा रौब है तुम्हारा इस घर पर। नहीं अम्मी, मैं ये बात नहीं कर रही थी। फातिमा, मुझे तो लगता है जैसे तुम और तुम्हारी जैसी माँ से बदजन लड़कियों ने अपना ही एक ग्रुप बना लिया है ना। जाओ, बर्तन मैं धो लूंगी। अम्मी, लेकिन मैं। फातिमा, प्यार से कह रही हूँ, चली जाओ, बर्तन मैं खुद धो लूंगी। हालांकि मैं जानती हूँ अंदर जाके तुमने अपने बाबा से ये कहना है कि माँ फिर डांट रही थी, है ना। हटो।
शरीफा। जी बीबी जी। जोया स्कूल से आ जाए तो उसे कह दीजिएगा आराम करे, खाना खाए और उसके बाद पढ़ाई करे। जी ठीक है। अच्छा बीबी जी, खाने में क्या पकाऊं आज? कुछ भी बना ले, आपकी मर्जी। मैं और जोया सब खा लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम हानिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसे हैं? सालिहा कैसी है? हम भी ठीक हैं। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल की थी कि सालिया का निकाह है, शरीक हो सकती हो तो हो जाओ। निकाह है? किससे हो रहा है उसका निकाह? अम्मी कहीं जमाल साहब? अरे नहीं, लड़के का नाम शहजाद है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, हैंडसम है, मालदार भी है। देखोगी ना तो देखती रह जाओगी। पिंडी में रहता है लड़का। प्लीज अम्मी, अचानक ये निकाह, आप सालिहा की जिंदगी बर्बाद मत कर दीजिएगा। दुश्मन हूं मैं उसकी? हानिया, तुमने हमेशा ही मुझे गलत समझा है। नहीं अम्मी, सालिहा की जिंदगी का सवाल है, मैं बहन हूँ उसकी। मेरी बेटी भी है, आ सकती हो तो आ जाओ। मैं नहीं अम्मी, आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है, मैं नहीं आ सकती आज। अच्छा ठीक है। जोया कैसी है? उसी से बात करा। वो स्कूल गई है। अच्छा ठीक है। मैं भी इस्लामाबाद शिफ्ट हो रही हूँ। मकान बेच दिया मैंने, सामान समेत। घर बेच दिया? कितने का बिका घर? तुम इसकी परवाह मत करो। ठीक है अम्मी, बस सालिहा का ध्यान रखिएगा प्लीज, देखभाल कर। लड़के की तस्वीर भेज रही हूँ, खुद तसल्ली कर लो। हानिया बीबी, किसका निकाह है? मेरी बड़ी बहन का। मेरी गाड़ी आ गई शरीफा भी, आप अपना और जोया का बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे हैं आप नाश्ता कर लें। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप कोई नाश्ता रखकर चली जाएं। हम दोनों ने, बल्कि हम चारों ने हमेशा नाश्ता साथ ही किया। वो राहिल और दानियाल आज जल्दी चले गए ऑफिस। राहिल भी? मगर वो तो। हाँ, मैंने उसे मना कर दिया कि जब तक हमारा पुराना घर बिक नहीं जाता वो आपके ऑफिस में काम करेगा। मेरे ऑफिस? ये आज आपके लहजे में इतनी बेगानगी क्यों है? आपके ख्यालों में बेगानगी है वलीद। आपने कभी याद किया मुझे अपने ख्यालों में? I'm surprised। ये आज आप इतनी टिपिकल बीवियों जैसी बातें क्यों कर रही हैं? But to be honest, अच्छा लगा आपका ये रूप देखकर। हद होती है नजरअंदाज करने की भी। पगली, आपका मेरे तस्वुर, मेरी यादों, मेरे ख्यालों से क्या ताल्लुक है? आप तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे हसीन हकीकत है। बहला लिया बातों से, लेकिन आपके ख्यालों पर आज भी साहिर राज कर। मैं क्या करूं? मेरा
क्या करूं मैं कुछ भी कर लूं, फातिमा का ख्याल मेरे जहन से जाता नहीं। और जब जब मैं फातिमा के बारे में सोचता हूं, खुद ब खुद सायरा का भयानक चेहरा मेरे तस्वुर में आ जाता है। और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि मेरी फातिमा का जन्म तो सायरा ने ही दिया है ना। लेकिन वली, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता सायरा का जिक्र। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता, मैं सच कह रहा हूं, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। और इसीलिए मैंने वो बची नई डिजाइनर, उसको भी डिसाइड किया। लेकिन मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी आपके सामने उसका नाम नहीं लूंगा। अब तो मुस्कुरा दे मेरी लड़ाका बेबी। मुझे माफ कर दीजिएगा। आप तो मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत, मेरी जिंदगी। आपके बगैर मैं कुछ नहीं। आप हैं तो सब है। और कोई जरूरत नहीं है घर बेचने की। मैं खुद राहिल को उसका बिजनेस स्टैब्लिश करके दूंगा। बेटा है मेरा। और आज के बाद आप भी कभी ऐसा मत सोचिएगा प्लीज। आप किसी दिन हाने आपी को घर पे इनवाइट करें ना, बेचारी कितनी अकेली हैं। बुलाया तो था मैंने उसे, पता नहीं उसने मना क्यों कर दिया। वैसे भी आज से तो उसने ऑफिस ज्वाइन किया है। हाँ, ये दानियाल भाई और राहील के ऑफिस में जॉब करती है ना। पर खुश नहीं है वो। क्यों? अपेरेंटली दानियाल के अब्रू का रवैया उसके साथ कुछ अजीब सा है। आपी, मैं ना किसी दिन हानिया से मिलने उसके ऑफिस जाऊंगी और खुद मिलूंगी राहील के फादर से। क्यों? तुम्हें क्या जरूरत है ये करने की? ये राहील का प्रॉब्लम है, उसे चाहिए वो अपने पेरेंट्स को इधर लेके आना। तुम क्यों वहां जाओगी? तो इसका मतलब है ये दानियाल भाई की भी प्रॉब्लम है? तो उनको बोले ना ये प्रॉब्लम सॉल्व करे ताकि हमारे रास्ते भी साफ हो। मैं क्यों कहूं उसे? खुद करे ना। इसका मतलब आपको कोई इंतजार नहीं है तो सही। छुपा रुस्तम हो आप। तुम्हें हो सकता है, मुझे नहीं हो सकता। जी तो बोला करे ना, हर बात में तुम्हें बताओ ना। या अल्लाह, या अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़की का। फातिमा, फातिमा। आपी क्या हुआ? नहीं तो वो फातिमा। फातिमा, क्या किया ये तुमने? अम्मी सॉरी, वो मैंने तुमसे सालन गरम करने को कहा था, इसे तो तुमने कोयला बना दिया है। अम्मी सॉरी, मैं भूल गई थी। वो आलिया के साथ बातों में लगी, पता ही नहीं चला। पूरे घर में धुआं फैला है, बदबू फैली और तुम कह रहे हो तुम भूल गई थी। अम्मी रूम में नई स्मेल आई। सीरियसली आप आलिया से पूछ रहे हो, उसे भी नहीं आई। एक मिनट, ये अपनी हर गलती तुम आलिया पे क्यों ठूस देती हो? वो एक बच्ची है, लड़कों से भी तुम बात कर रही होती हो और इल्जाम आलिया पे लगा देती हो। अम्मी ठीक कह रही हूं मैं। कौन संभालेगा अब इस सबको? मैं देख लेती हूँ। रहने दो। ससुराल जाने के ख्वाब देख रही हो, ससुराल निभाने के ढंग भी सीख लो। जाओ अब तुम यहां से। क्या करूं अब मैं?
और अब अपने आंसू मत बहाना शुरू कर देना। आया मेरे, ये तो बर्बाद हो गया। हाय कितना प्यारा सेट है। वजनी कितना है? ठीक ही है बस। और ये कपड़े देखे ना, लोकल हैं। हाय तो मर्दों को कहाँ शॉपिंग करनी आती है सारी? तो किसी अच्छी दुकान पे जाते ना, किसी डिजाइनर से बनवा लेते। यहाँ पे डिजाइनर कहाँ है? इस्लामाबाद जाओगी ना तो एक से एक बड़ा डिजाइनर मिलेगा। जैसे क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, वो मैं ये पता नहीं कहाँ जहन भटक गया था। तुम ये देखो ना, सेट कितना भारी है। कहाँ अम्मी? शुक्र करो तुम्हें इतना प्यार करने वाला शौहर मिला, हथेली का छाला बना के रखेगा, हमेशा सर झुका के रहेगा तुम्हारे आगे, बिल्कुल तुम्हारे अब्बू की तरह। आपने भी तो हमारे अब्बू को तिगनी का नाच नचा के रखा था। क्या अम्मी आप रो रही हैं? कुछ नहीं बेटा, आज तुम्हारे अब्बू याद आ गए। कितने प्यार से उन्होंने ये घर बनाया था हमारी। हमें बेचना पड़ रहा है। जी अगर अब्बू होते तो शायद शादी इस तरह ना करनी पड़ती। ये लो समेटो ये सब और तैयारी करो शादी की। कमाल, ये देखा आपने ये ऑर्डर? जी सर, आज दनियाल साहब ने सुबह फॉरवर्ड किया था और आज ही अप्रूवल भी मिल गया। गुड, वेरी गुड। ये बड़ा यूनिक डिजाइन है, बहुत खूबसूरत है। किसने डिजाइन किया ये? ये हमारी चीफ डिजाइनर ने डिजाइन किया आज सुबह ही और मेरे हैंड ओवर किया था। सुबह ही? जी सर। इतनी जल्दी इतना यूनिक डिजाइन कैसे क्रिएट किया? सर शी इज सो इंटेलिजेंट। गुड, वेरी गुड। आप ऐसे करें, उन्हें मेरे ऑफिस में भेजें। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट हर। राइट सर। बल्कि रहने दें, मेरे ऑफिस में भिजवाएं। आप ऐसे करें कि एक अप्रिसिएशन लेटर बना दें, मैं उस पर साइन कर दूँ। ओके सर। दानियाल अपनी सीट पर हैं? नहीं सर, वो मिस हानिया के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग? अच्छा, वो राहील आए तो उससे मेरे पास भिजवाइएगा। राइट सर। और हाँ, वो एप्रिसिएशन लेटर की भी जरूरत नहीं है। राइट सर। ओके। सैलरी तो मुझे दे रही है। जी सर। बस ठीक। राइट सर। आप जा सकते हैं सर। कंग्रेचुलेशंस मिस हानिया। किस बात की मुबारकबाद? आपकी वजह से एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमारा अप्रूव हुआ है। अब्बू बहुत खुश होंगे। सॉरी, मैं काम अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करती हूँ, किसी को खुश करने के लिए नहीं। आप नाराज हैं क्या? मैं यहाँ किसी को नाराज या खुश करने तो नहीं आई। काम से ईमानदारी मेरी आदत है। आप प्लीज ये फाइल देख लें। आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही। हमारी कंपनी में जो भी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज हैं, अब वो उनकी काफ़ी कदर करते हैं।
और ऐसे पहले कभी नहीं हुआ कि किसी डिजाइनर ने कोई चीज डिजाइन की हो और विदाउट एनी ऑब्जेक्शन वो अप्रूव हो गई हो। आपके बनाए हुए सारे डिजाइन्स उन्होंने अप्रूव कर लिए हैं और आपकी वजह से हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और मुझे आपकी इस कामयाबी को सेलिब्रेट करना है। आइए। नो, आई डोंट थिंक सो। वर्किंग आवर्स हैं और मुझे काफी काम करना है। सॉरी। बेटा तुम अपना पर्सनल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ना, अच्छी बात है, मुझे खुशी है। बस बता देना कि कितनी रकम चाहिए, मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। अबू से जो कुछ मिलेगा वो भीख होगी, वरासत नहीं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं अबू। मैं तुम्हें भीख नहीं दे रहा, बेटे हो मेरे, हक है तुम्हारा। मुझे ये रकम नहीं चाहिए अबू। मैं तो बस आपसे, मेरा मतलब है कि मैं अपनी पसंद से। पापों ने कहा कि मुझे भी चाहिए राही। मैं तुम्हें कोई जज्बाती कदम नहीं उठाने दूंगा। वो तुम जानते हो, जब तुम इस तरह मेरे सामने जिद करते हो ना, तो कभी कभी मुझे मेरा छोटा भाई याद आ जाता है और कभी कभी मैं खुद को तुम्हें देखता हूं और डर जाता हूं, खौफजदा हो जाता हूं उस वक्त से जब तुम्हारी दिल लगी ना बन जाए। इस भरी दुनिया के हजूम में तुम खुद को खो ना दो। बेटा मैं फिर से वो वक्त नहीं देखना चाहता। वक्त एक सा नहीं रहता और ना ही मोहब्बत का अंजाम इतना इबरतनाक होता है जितना आपका और आपके भाई का हो। अम्मी, मैंने आपसे कहा है ना कि मैं नहीं आ सकती। ऑफिस का पहला दिन है आज मेरा। कैसे हो सकता है? तुम्हारी बहन का निकाह है। क्या फील करेगी वो? ना तुम खुद आई ना कोई गिफ्ट भेजा। अम्मी, सालिहा मेरी भी बहन है। मुझे अंदाजा है कि मुझे निकाह में शरीक होना चाहिए, मगर मैं नहीं आ सकती। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी सर। सर, मैं मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में जा रही हूँ। आपको कोई डिस्कशन करनी थी मुझसे? आज आपकी बहन का निकाह है, आप शरीक नहीं होंगी? जी, निकाह तो मेरे बगैर भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपने शरीक होना है तो मैं आपको ले चलता हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना। कमाल साहब मुझे बता रहे थे कि अब्बू आपकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं। हाँ, मेरा मतलब। आप पहले अपने आप को संभालें, फिर अब्बू की फीलिंग्स बता दीजिएगा मुझे। आप अब्बू का नाम सुन के इतना रूड क्यों हो जाती हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मेरी क्या मजाल, बॉस है मेरे। यही बात करनी थी आपको? नहीं, बहुत कुछ कहना है। हानिया, जब से हम पहली बार मिले हैं मैं तुमसे